हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी अभ्यर्थियों का अनशन खत्म, विधायक जयराम महतो ने की पहल, छात्रों ने सरकार को दी चेतावनी। जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को खत्म हो गया है। छात्र जेपीएससी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर अपना विरोध जता रहे थे। उनका कहना है कि 10 महीने पहले आयोजित परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई। उन्होंने छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बाद विधायक जयराम महतो छात्रों के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को इस मामले में जानकारी दी और छात्रों की समस्या से अवगत कराया। राज्यपाल ने छात्रों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इधर छात्रों ने जेपीएससी से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही परिणाम नहीं आया तो वे फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि जेपीएससी कब तक परीक्षा परिणाम जारी करता है और छात्रों की समस्या का समाधान होता है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1-2 दिनों में खटाखट आएंगे 5,000 रुपए, तैयारी लगभग पूरी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाभुकों को एक साथ 2 माह यानी कि अप्रैल और मई माह की राशि 5,000 रुपए मिलेंगे। खास बात है, बहुत जल्द लाभुकों के अकाउंट में 2 माह की राशि 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। विभाग द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिला कोषांगों को योजना की राशि आवंटित कर दी है। विभाग ने कुल 9,609 करोड़ की राशि जारी की है। 1-2 दिनों के भीतर राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। राज्य भर में मैया सम्मान योजना की सबसे अधिक लाभुक गिरिडीह में हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी रांची, तीसरे नंबर पर धनबाद, चौथे नंबर पर बोकारो और 5वें नंबर पर पलामू जिला है। गिरिडीह के लिए सबसे अधिक 907 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। रांची के लिए 823 करोड़ 50 लाख, धनबाद के लिए 670 करोड़ 50 लाख, बोकारो के लिए 639 करोड़ और पलामू के लिए 559 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा सबसे कम राशि खूंटी जिले के लिए सबसे कम 165 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार अन्य सभी जिलों के लिए राशि का आवंटन किया गया है। इधर मैया सम्मान योजना के लाभुकों की स्क्रूटनी के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों को योजना से वंचित किया गया है। ऐसे में पहले से योजना का लाभ उठा रही कई लाभुकों के खाते में इस बार योजना की राशि नहीं पहुंचेगी। मालूम हो कि लाभुकों को आधार सीडिंग कराने का सख्त निर्देश दिया गया था। जिन महिलाओं ने अब तक आधार सीडिंग नहीं करवाया है, उनको 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गिरिडीह में तिरंगा यात्रा, 251 फीट लंबे तिरंगे के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत सैकड़ों भाजपाई हुए शामिल। गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। जमुआ के विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी और कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा शहरी क्षेत्र के झंडा मैदान से शुरू हुई। यह विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बड़ा चौक तक पहुंची। कार्यक्रम में 251 फीट लंबा तिरंगा प्रमुख आकर्षण रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना और सरकार को बधाई दी, साथ ही पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में मासूम लोगों की हत्या के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है। जो भी भारत की ओर बुरी नजर से देखेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों को शरण देने वाला देश बताया।
झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। आज इन जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट। 19 मई तक गर्मी से राहत के आसार। मौसम विभाग ने झारखंड के सभी जिलों के लिए आकाशीय बिजली और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। अनुमान है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिहार से झारखंड होते हुए एक टर्फ लाइन गुजर रही है जो राज्य में अच्छी बारिश के लिए अनुकूल मानी जा रही है। इसके असर से 19 मई तक झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल राज्य में सामान्य से कम गर्मी पड़ रही है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि 19 मई तक पश्चिमी झारखंड को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगी, लेकिन इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने आज 17 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा को छोड़कर बाकी इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 18 और 19 मई को भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इजी मनी के चक्कर में साइबर क्राइम की दलदल में फंस रहे युवा, 5 गिरफ्तार। दुमका जिले में इजी मनी प्राप्त करने के चक्कर में युवा साइबर क्राइम की दलदल में फंसते जा रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस ने 20 से 22 साल उम्र के 5 युवाओं को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। दुमका के तालझारी थाना की पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले 5 साथी ठगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। सभी लोग एक पहाड़ी पर बैठकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार युवाओं के नाम वरुण यादव, संजय यादव, विनय यादव, कुंदन यादव और पप्पू मंडल हैं। ये सभी जो है 20 से 22 वर्ष के हैं। पप्पू मंडल साइबर क्राइम के मामले में ही पहले भी जेल जा चुका है। ये सभी लोग कस्टमर केयर में अपना नंबर जो है डालकर लोगों को शिकार बनाते थे। इसके साथ ही लोगों के मोबाइल फोन पर लॉटरी, इनाम, लोन और अन्य तरीके से रुपए का लालच देकर अपना शिकार बना लेते थे। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक, 11 स्मार्टफोन, 23 सिम और 8 जो है एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। गिरिडीह में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद। जंगल से 14 हथियार, गोली बारूद समेत कई सामान जब्त, बंकर भी मिला। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। खुखरा थाना क्षेत्र के जोकानाल के पास से नक्सलियों का बंकर बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने जंगल में जमीन के अंदर छिपाए गए 14 हथियार बरामद किए। इनमें 303 बोर का राइफल, एसएलआर, एक 12 बोर बंदूक और 14 सिंगल शॉट बंदूकें शामिल हैं। बरामद सामग्री में 7.62 mm की 38 और 9 mm की 10 गोलियां, बंडल कॉर्डेक्स वायर और भारी मात्रा में बारूद भी शामिल हैं। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें पारसनाथ पर्वत की तराई वाले इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए हैं। बरामदगी में नक्सलियों के दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री भी मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चला रही है। जिस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, वहां 174 मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा मैया सम्मान का लाभ। चंपई सोरेन ने उठाए सवाल। मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी पंचायत में इस योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल यहां की 174 मुस्लिम महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा था, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि इस पंचायत में कोई मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी इस पर सवाल उठाते हुए अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, चाकुलिया में हजारों की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद अब घाटशिला की यह खबर देखिए। हेंदलजोड़ी पंचायत में मैया सम्मान योजना के 409 लाभुकों की सूची में 174 मुस्लिम महिलाएं हैं, जबकि 8 गांवों वाले इस पंचायत के किसी भी गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। एक और आदिवासी मूलवासी समाज की महिलाओं का आवेदन किसी न किसी बहाने से रद्द किया जा रहा है, उन्हें कार्यालयों में दौड़ाया जा रहा है। वहीं इन घुसपैठियों के सारे कागजात आसानी से बन रहे हैं। इन्हें सरकारी पैसे दिलवाने वाले था इनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? जब वहां कोई मुस्लिम परिवार ही नहीं रहता तो इनके आवेदनों का सत्यापन किसने किया? अगर पूरे झारखंड में जांच हो तो फर्जीवाड़े के ऐसे लाखों मामले मिलेंगे। क्या इन घुसपैठियों को शरण देने के लिए ही अलग झारखंड राज्य बना था?
मंत्री इरफान ने कड्रू गोदाम में अनाज भंडारण की मांगी रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को कड्रू रांची स्थित जेएसएफसी गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदाम की क्षमता, सुरक्षा तथा भंडारित अनाजों के बचाव और चावल की क्वालिटी के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने छोटी छोटी त्रुटियां देखी। इसके मद्देनजर अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोदाम में भंडारित अनाजों का पूर्ण दस्तावेज के साथ मिलान कर जांच रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराएं। मौके पर मंत्री ने कहा कि अनाज का एक एक दाना हमारी जनता का है। हमारी जनता जनार्दन को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता और कटिबद्धता है। रांची के गोदाम से निरीक्षण की शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों और गोदामों में निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ रखने की सोच पर काम कर रही है। रांची पुलिस के हत्थे चढ़े 5 ड्रग्स पैडलर, ब्राउन शुगर बरामद। डीआईजी सह एसएसपी रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में रांची के गोंदा इलाके से 5 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से कई ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा को यह लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि रांची के कांके इलाके में कुछ ड्रग्स पैडलर एक्टिव हैं जो ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स तस्करी कर बाजार में बेच रहे हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि सातिर जो ड्रग्स पैडलर दुर्गा सिंह ही इलाके में ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहा है। सूचनाएं मिलने के बाद पुलिस के द्वारा लगातार दुर्गा और उसके गिरोह पर नजर रखा जाने लगा। इसी दौरान गोंदा थाना प्रभारी को यह सूचना मिली कि दुर्गा का गिरोह गढ़वा से ब्राउन शुगर लेकर रांची के लिए निकला है। पुलिस के सूत्रों ने कार का नंबर भी उपलब्ध करवा दिया। जैसे ही दुर्गा की कार कांके रोड की तरफ मुड़ी, पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। पुलिस को देखकर कुछ लोग कार से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस की दबिश के आगे कोई कार से निकलकर भाग ही नहीं पाया। तलाशी के दौरान कार में मौजूद दुर्गा सहित 5 के पास से 88 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। छापेमारी में दुर्गा के अलावा गुंजन कुमार सिंह, रंजन बैठा, अमरजीत यादव और सागर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 चोरी की बाइक बरामद। आगजनी के आरोपी को भी पकड़ा। धनबाद शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं पर आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि धनबाद के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व शहर से बाइक चोरी कर बलियापुर इलाके में ले जाकर उन्हें भोले भाले लोगों को सस्ते दामों में बेच रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया और योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 अपराधी विकास राम और लालू कुरैशी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई, जबकि तीसरी बाइक जो तापस गौराई नामक व्यक्ति के घर से मिली, जिसे इन अपराधियों ने पहले ही बेच दिया था। डीएसपी आलम ने बताया कि विकास राम और लालू कुरैशी एक संगठित बाइक चोर गिरोह का संचालन करते थे। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी से शहर में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। वह डीएसपी ने एक अन्य गंभीर मामले की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि गोविंद कुमार नामक आरोपी के खिलाफ घर में आग लगाने और जान मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पाकुड़ में तिरंगा यात्रा। रेलवे स्टेशन से सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क तक निकली यात्रा। भारत माता की जय के लगे नारे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पाकुड़ में नागरिक मंच ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। इसमें नागरिक मंच के सदस्य, विभिन्न हिंदू संगठन, छात्र संगठन और राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक, हिरन चौक, अंबेडकर चौक, बिरसा चौक, इंदिरा चौक, भगत पाड़ा और रविंद्र चौक से गुजरी। इसका समापन सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क में हुआ। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। भूतपूर्व वायु सैनिक विश्वनाथ भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सेना के जवानों को सलाम किया और कहा कि सेना ने पूरे विश्व के सामने जो है अनुपम उदाहरण पेश किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से साबित हुआ है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। यात्रा के दौरान नगर थाना की पुलिस तैनात रही।
बोकारो में सुंदरम स्टील फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, प्रदूषण और सीएसआर फंड के दुरुपयोग का आरोप, मुख्य गेट पर धरना। बोकारो के बियाड़ा स्थित सुंदरम स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मुख्य गेट पर शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों ने धरना दिया। जिला परिषद सदस्य नागेश्वर हेम्ब्रम के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के कर्मचारियों की आवाजाही रोक दी। नागेश्वर हेम्ब्रम ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंपनी सीएसआर फंड का उचित इस्तेमाल नहीं कर रही है। फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण के कारण 15 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कंपनी प्रबंधन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। जीप सदस्य नागेश्वर हेम्ब्रम उर्फ बाबा खान ने बताया कि कंपनी 15 वर्षों से सिर्फ आश्वासन दे रही है। धूल प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कंपनी की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। घर में चल रही थी पूजा की तैयारियां, सड़क हादसे में बेटे की मौत, एक अन्य गंभीर। देवघर गोड्डा मुख्य पथ पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया मोड़ पर शुक्रवार को एक ऑटो और बाइक के बीच भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक बच्चे की हालत गंभीर है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के कोलनी पाथर गांव निवासी 21 वर्षीय जितेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। वही 15 वर्षीय सत्तम कुमार गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार देवघर से मोहनपुर जा रही ऑटो और डुमरिया गांव की तरफ से आ रही बाइक के आपस में जोरदार टक्कर हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र शर्मा के घर में गर्भू बाबा की पूजा रखी गई थी। इस पूजा में शामिल होने के लिए जितेंद्र चौपा मोड़ से अपने नाना को लाने जा रहा था। इसी दौरान डुमरिया मोड़ के पास ऑटो और बाइक के बीच टक्कर में युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर युवक ने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच जाती। इधर घटना की जानकारी होते ही घर में पूजा का माहौल मातम में बदल गया। रांची में राजद नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक बयानबाजी और फिर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान से झारखंड में भाजपा विरोध की राजनीति करने वाली पार्टियां खासा आक्रोशित है। राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई के नेताओं ने भारत की बेटी भारतीय सेना में अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने और उन्हें आतंकवादियों की बहन बताने वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और तत्काल आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग के साथ पुतला फूंका। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान भारतीय सेना के साथ साथ पूरे देश का अपमान है, देश की माताएं बहनों बेटियों का अपमान है। उन्होंने कहा हैरत की बात यह है कि मंत्री के बयान के बाद भी भाजपा द्वारा इस्तीफा नहीं मांगना तथा कोई एफआईआर नहीं होना यह दर्शाता है कि भाजपा का असली चाल चरित्र, चेहरा तथा फर्जी देशप्रेम यही है। थानेदार ने एसडीपीओ को नहीं आने दिया थाने में, पलामू एसपी ने किया सस्पेंड। रहला थाना एक गंभीर प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गया है जब विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी को थाना परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक थाने का मुख्य गेट बंद कर ताला लगा दिया गया था ताकि वे अंदर ना जा सके। इस अप्रत्याशित व्यवहार के बाद पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रहला थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पूरा मामला गुरुवार रात की गश्ती के दौरान शुरू हुआ जब एसडीपीओ ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। जब वे इसे लेकर रहला थाना पहुंचे तो उन्होंने पाया कि थाना परिसर का गेट बंद है और ताला लगा हुआ है। कॉल करने पर भी थाना प्रभारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मौके पर तैनात ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से पूछताछ में एसडीपीओ को जानकारी मिली कि गेट का ताला लगाने का आदेश खुद थानेदार ने दिया था। इसके बाद एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी ने पूरी घटना की लिखित रिपोर्ट एसपी को सौंपी। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी रेशमा रमेशन ने न सिर्फ थानेदार को निलंबित किया बल्कि गुलशन बिरवा जो अब तक मेदिनीनगर टाउन थाना में तैनात थे उन्हें रहला थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। राज्य में फुटपाथ दुकानदारों पर कार्रवाई शर्मनाक हो अस्थायी व्यवस्था। संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि रांची के मोरहाबादी में सब्जी और फल बेचने वाले फुटपाथ दुकानदारों पर हुई अमानवीय कार्रवाई की वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से यहां फुटपाथ पर सब्जी और फल की दुकान लगाई जा रही थी, परंतु 2 दिन पूर्व इन दुकानदारों पर की गई कार्रवाई मानवता को शर्मसार करने वाली है। वहां से सैकड़ों परिवारों का पालन पोषण होता है। लोग फल सब्जी बेचकर अपना घर चलाते हैं। उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के बजाय यह कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि इन दुकानदारों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। कई ग्रामीण किसान खुद की उपजाई सब्जी, फल और फसल बेचने के लिए यहां आते हैं। उनका आर्थिक स्वावलंबन इसी फुटपाथ की दुकानदारी से है। 2 दिन पूर्व नगर निगम और पुलिस द्वारा हटाने के नाम पर इनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। उनके फल और सब्जी को उठाकर फेंक दिया गया। उसे जब्त करने के नाम पर अमानवीय कृत्य किया गया। यह कार्रवाई बेहद गलत है। संजय सेठ ने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत है कि मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी व्यवस्था देनी चाहिए। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और इनके रोजगार के लिए स्थायी समाधान भी हो पाएगा। चाईबासा में जंगली हाथी का उत्पात, घरों में किया तोड़फोड़, अनाज भी चट कर गए। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र स्थित बांध टोली और कोल बोंगा में पहुंचे जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि उक्त क्षेत्रों में वर्तमान में हाथी लगातार आना जाना कर रहे हैं। इस दौरान हाथियों के द्वारा ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। साथ ही वे घर में रखे अनाज भी चटकर जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बांध टोली और कोल बोंगा गांव में पहुंचे जंगली हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने गुरुवार की रात को भी बांध टोली और कोल बोंगा गांव में जमकर उत्पात मचाया। वहां हाथी ने कुल 5 घरों में तोड़फोड़ की और उनके घरों में रखे धान और चावल को खा गया। इसके अलावा गांव में घुसने के दौरान इन हाथियों ने खेतों में लगी गन्ने व धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। धनबाद में सड़क हादसे में निजी गार्ड की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा, मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। बरवाडा थाना क्षेत्र में एक निजी गार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हिंदुस्तान फ्यूल के बंद भट्टे में कार्यरत 47 वर्षीय गोपाल राय की यह दुर्घटना गुरुवार रात को हुई। गोपाल राय ड्यूटी से घर लौट रहे थे। डोमनपुर के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल गोपाल को SNMCH में भर्ती कराया। शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन और ग्रामीण कंपनी गेट पर पहुंच गए। उन्होंने शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 4 घंटा बीतने के बाद भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। जिला परिषद सदस्य ने प्रतिनिधि दिलीप चौधरी ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। मेहजाम में चड़का देवी पूजा का आयोजन, 500 साल पुरानी परंपरा में 3 राज्यों से जुटे श्रद्धालु, मेले में उमड़ी भीड़। मेहजाम के गोयराय नला में चड़का देवी की 2 दिवसीय पूजा और मेले का आयोजन शुरू हुआ। मान्यता है कि चड़का देवी मां काली का स्वरूप है। वे घोड़े पर सवार होकर गांव की रक्षा के लिए भ्रमण करती हैं। 500 वर्षों से चली आ रही इस पूजा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। रात 2 बजे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पूजा की थाली लेकर श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े रहे। पूजा में संथाली, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए। यह आयोजन सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बन गया है। पूजा आयोजन समिति के मनोज दत्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों से अधिक है। मेले में स्थानीय व्यंजन, खिलौने, कपड़े और घरेलू सामान की दुकानें लगी है। बच्चों और बड़ों के लिए झूले और खेल का इंतजाम किया गया है। शनिवार को बलि पूजा के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से यूनिसेफ की भारतीय प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफरी ने की भेंट। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से यूनिसेफ की भारतीय प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफरी ने शुक्रवार को उनके कार्यालय कक्ष में भेंट वार्ता किया। उन्होंने झारखंड में यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के लिए चल रहे कल्याण के कार्यक्रमों तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चाएं की। मैककैफरी ने झारखंड में सकारात्मक कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि गिरिडीह से पश्चिमी सिंहभूम तक हमारी साझेदारी के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाना, विश्वविद्यालय को बच्चे के मुद्दे से जोड़ना तथा विभिन्न समुदायों को इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल करना हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। रांची पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 2 उग्रवादी समेत 1 दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने
3 अलग अलग मामलों में 2 उग्रवादियों समेत 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुड़मू इलाके से 2 उग्रवादी, गोंदा इलाके से 5 और मांडर इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के नाम दिवाकर और अक्षय गंजू हैं। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये सभी उग्रवादी इलाके में लेबी वसूलने और दहशत फैलाने के लिए इलाके में भ्रमणशील हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गहनता से जांच की और इन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य लोगों के नाम हफीजुल अंसारी, रशीद, सुनील, बुद्धू और साहिल हैं। गिरफ्तार ये सभी लोग तार की चोरी कर बेचने का काम करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी मांडर इलाके से की गई है। वहीं अन्य के नाम गुंजन, रंजन, अमरजीत और सागर हैं। ये लोग नशा के कारोबार में संलिप्त थे। गुरुजी के विचारों से भटक गया है झामुमो, सुदेश महतो। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि गुरुजी शिबू सोरेन के मूल सोच और विचारधारा से झामुमो भटक चुका है। गुरुजी शराब को समाज के लिए घातक मानते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि खनिज संसाधनों से भरे पूरे राज्य में शराब बेचकर राज्य का खजाना भरने की बात हेमंत सरकार कर रही है। श्री महतो ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में भेद दिख रहा है। श्री महतो ने कहा कि पेशा कानून के संबंध में भी राज्य सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है और इससे संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित नहीं दिखे। पेशा कानून को हूबहू लागू किया जाना चाहिए ताकि जनता की भावनाओं का सम्मान हो सके। उन्होंने कहा कि जेपीएससी को पटरी पर लाने में सरकार विफल रही है, जिससे युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। इससे पूर्व आजसू पार्टी के मिलन समारोह में दर्जनों बुद्धिजीवियों एवं युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। लोहरदगा में युवती की हत्या कर 100 को कुएं में फेंका, जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के कुंबा टोली में कुएं से एक युवती का शव बरामद हुआ है। युवती इसी गांव की रहने वाली थी। मृत युवती के पैर में पत्थर बंधा है। युवती पिछले कई दिनों से लापता थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जांच को लेकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टिया युवती की हत्या कर 100 को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंके जाने का मामला प्रतीत होता है। मृतका की पहचान भंडारा कुंबा टोली निवासी सलीम अंसारी की पुत्री निखत परवीन 22 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यालय डीएसपी समीर तिर्की भी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका के परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विगत सोमवार की देर रात निखत परवीन को रात में किसी युवक के साथ घर के बाहर देखा गया था, जिसके बाद घर में काफी कहासुनी हुई थी, जिसके कुछ ही देर बाद से निखत घर से निकलकर कहीं चली गई थी। परिजनों ने इसकी सूचना मंगलवार को भंडरा थाना पुलिस को दी थी, जबकि शुक्रवार को निखत परवीन का शव घर के बगल में कुएं से बरामद किया गया है, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने भंडरा थाना पुलिस को दी। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। युवती के पैर में एक बड़ा पत्थर बंधा पाया गया। घटना के संबंध में डीएसपी समीर तिर्की ने कहा है कि युवती की हत्या कर शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। प्रेमी जोड़ा आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। युवती का आरोप 7 महीने से शारीरिक संबंध बना रहा, अब दूसरी से शादी करने की तैयारी। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। दोनों पिपरा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना गुरुवार की है, जब युवती अपनी मामा की बेटी की शादी में शामिल होने आई थी। उसका प्रेमी सूर्यमल यादव बाराती बनकर वहां पहुंचा था। शादी की रस्मों के दौरान दोनों सुनसान जगह पर मिले। गांव के कुछ युवकों ने इसकी सूचना परिवार वालों को दी। युवती ने आरोप लगाया है कि सूर्यमल पिछले 7 महीने से शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उसने युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली थी और उससे ब्लैकमेल करता था। परिवार वालों ने दोनों की शादी कराने की कोशिश की। सूर्यमल के परिवार ने 4 लाख रुपए दहेज की मांग रखी। लड़की के परिवार ने इनकार करने पर सूर्यमल ने शादी से मना कर दिया। उसने बताया है कि उसकी दूसरी लड़की से शादी तय हो चुकी है और 2 दिन बाद तिलक की रस्म है। थाना प्रभारी सुशील उरांव के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। समझौता नहीं होने पर युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों बालिग हैं। शहीदों के सम्मान में आदिवासी छात्र संघ का जुलूस 20 मई को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय किए जाने के झारखंड सरकार के निर्णय का आदिवासी छात्र संघ ने स्वागत किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के
जेकब सभागार में शुक्रवार को संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2017-25 तक विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन को लेकर किए गए आंदोलन पर चर्चा की गई और हेमंत सोरेन सरकार के प्रति विश्वविद्यालय का नामकरण वीर शहीद बुधू भगत पर करने के लिए आभार प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 20 मई को आदिवासी छात्र संघ झारखंड के शहीदों के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकालेगा। संघ ने इस जुलूस में शामिल होने के लिए सभी सामाजिक संगठनों व समान विचारधारा वाले छात्र संगठनों को आमंत्रित किया है। सिमडेगा में जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरसोलैया पंचायत के जताटांड पहाड़ टोली के समीप घने जंगल में शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव झाड़ियों के बीच पड़ा मिला, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इस रहस्यमय घटना से ग्रामीणों में दहशत और आशंका का माहौल व्याप्त है। स्थानीय ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पंचायत मुखिया संदीप सदमुंडा को दी। मुखिया मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोलेबिरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।